कई लोगों में ये धारणा है कि लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर्स में होता है और एल्डरली लोगों में होता है। तो हमने अपना डेटा पिछले कुछ सालों का एनालाइज किया था रिसेंटली और पाया कि करीब करीब 50% पेशेंट हमारे आज की तारीख में नॉन स्मोकर्स हैं। अब उनमें क्यों हो रहा है? हम मानते हैं कि वायु प्रदूषण उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि वायु प्रदूषित जब होती है तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं बहुत सारे वही होते हैं जो सिगरेट के स्मोक में होते हैं। बट लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर्स में हो सकता है, यह गलत है। और एक और चीज हम देख रहे हैं कि अब लंग कैंसर 30-40 साल पहले के मुकाबले अर्लियर एज ग्रुप में मिल रहा है। कई पेशेंट्स हमारे 40s में हैं, कुछ 30s में भी हमने देखे हैं। तो लंग कैंसर सिर्फ स्मोकर्स में होता है, गलत। लंग कैंसर सिर्फ एल्डरली लोगों में हो सकता है, गलत। ये भी बहुत से लोग सोचते हैं कि चूंकि लंग कैंसर स्मोकिंग से रिलेटेड है और स्मोकिंग शहरों में ज्यादा है तो लंग कैंसर सिर्फ शहरों में होता है। तो दो चीजें हैं, एक तो स्मोकिंग केवल शहरों तक सीमित नहीं है, स्मोकिंग हमारे विलेजेस में भी होती है। इनफैक्ट अगर आप महिलाओं को देखें तो महिलाओं में तो बहुत सारे लोग हैं जो रूरल एरियाज में स्मोक करती हैं। बट दूसरा इंपॉर्टेंट कारण जो उभर के आ रहा है वो है वायु प्रदूषण, और हमारे रूरल एरियाज में भी वायु प्रदूषण है दूसरे रूप में। हमारे शहरों में एम्बिएंट एयर यानी बाहर की हवा का पोल्यूशन है, और रूरल एरियाज में बहुत से लोग जो चूल्हा वगैरह अभी भी जलाते हैं उनके घरों के अंदर जो इंडोर एयर पोल्यूशन है, जिसमें गृहिणियां और बाकी लोग भी घर के बहुत हाई लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन को एक्सपोज होते हैं। इस वजह से हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो अर्बन एरियाज से भी हैं और रूरल एरियाज से भी हैं। तो यह मानना कि लंग कैंसर सिर्फ शहरों की बीमारी है, गलत है। कहीं भी जहां स्मोकिंग होगी और एयर पोल्यूशन होगा वहां लंग कैंसर होगा। नहीं, यह गलत है। लंग कैंसर कई बार तो एसिम्प्टोमेटिक सीटी स्कैन या कोई टेस्ट किया गया उस पर पिक हो सकता है। अदरवाइज जो कॉमनेस्ट सिम्टम है वो है खांसी जो जाती नहीं, यानी कॉफ विच डज नॉट गो अवे, या बलगम में खांसी के साथ खून आना। यह सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है। छाती में दर्द बाद में होता है जब वो ट्यूमर और किसी चेस्ट की वॉल वगैरह को इन्वॉल्व कर लेता है, जिसको एक्चुअली एडवांस स्टेज कहते हैं, तब छाती में दर्द होता है। अदरवाइज छाती में दर्द के दूसरे कारण हैं लंग कैंसर, खांसी और बलगम में खून आना। यह प्रोमिनेंट सिम्टम है। बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि सर आप पेट स्कैन करा लीजिए, उससे कंफर्म हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि सीटी स्कैन और पेट स्कैन ये दोनों एक ट्यूमर के होने का इंडिकेट करते हैं। पेट स्कैन हमें पूरे बॉडी में वो कहां कहां फैला है, ग्लैंड्स में गया, लंग में है, दूसरे तरफ गया, कहीं और शरीर में गया, यह बताता है। लेकिन यह सब सजेस्टिव हैं। फाइनल डायग्नोसिस, पक्का डायग्नोसिस लंग कैंसर का सिर्फ और सिर्फ बायोप्सी से आता है। जब आप एक नीडल डाल के, चाहे वो दूरबीन से डालें या बाहर से डालें, नीडल डाल के पीस लेकर के उसको जांच करते हैं, तभी लंग कैंसर का फाइनल पक्का डायग्नोसिस हो सकता है। पेट स्कैन स्टेजिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जब हम उनको बायोप्सी करने के लिए कहते हैं तो उनका पहला रिस्पॉन्स होता है, अरे सर बायोप्सी से तो वो कैंसर फैल जाएगा। तो मैं ये लाउड एंड क्लियर मैसेज आप सबको देना चाहता हूं कि बायोप्सी से कैंसर फैलता नहीं है। बायोप्सी के बिना डायग्नोसिस कंफर्मेशन संभव नहीं है और कैंसर का इलाज शुरू नहीं हो सकता। तो कृपया बायोप्सी के नाम से घबराएं नहीं, बायोप्सी करवाएं, क्योंकि बायोप्सी के बाद ही कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म होता है और इलाज शुरू होता है। तो किसी भी कैंसर के 3 इलाज के मेथड होते हैं। सर्जरी, जो प्रायः तब की जाती है जब वो कैंसर उस अंग तक ही सीमित हो,
उसको निकाल देते हैं। दूसरा होता है रेडियोथेरेपी, जिसमें हम किरणों के द्वारा उस एरिया में सेंक लगाते हैं और किरणों से ट्यूमर को मारने की कोशिश करते हैं। और तीसरी है सिस्टेमिक थेरेपी, यानी कोई ऐसी चीज जो या तो नस में दें, जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं, या मुंह से दें, जिसको हम टारगेट थेरेपी कहते हैं, जो शरीर में जाके सर से पैर तक पूरे शरीर में जहां जहां ब्लड जाता है, ब्लड के माध्यम से जाती है और हर जगह ट्यूमर सेल्स पर असर करती है। तो ये तीनों ही पद्धतियां लंग कैंसर के इलाज में भी यूज होती हैं। जो स्टेज 1, स्टेज 2 और अर्ली 3 स्टेज के ट्यूमर्स हैं, लंग कैंसर्स हैं, उनका इलाज सर्जरी के द्वारा किया जाता है। लेकिन एडवांस स्टेज 3 और स्टेज 4 के जो कैंसर्स हैं, उसमें हम सिस्टेमिक थेरेपी और रेडियोथेरेपी का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि यह धारणा कि सर्जरी से मरीज को नुकसान हो जाएगा या मरीज अपाहिज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सर्जरी ठीक से की जाए और पेशेंट की रिकवरी हो जाए तो पेशेंट अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ जाता है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जब हम उनसे कहते हैं कि आपके जिस हिस्से में लंग कैंसर है, हम वो लंग का वो हिस्सा निकाल देंगे, तो इमीडिएटली लोगों को ओ लंग निकल जाएगा, तो फिर तो हमें सांस ही नहीं आएगी, फिर तो हमें ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, फिर तो हम बिस्तर पे रह। नहीं, ऐसा नहीं है। लंग में लोब्स होते हैं, राइट साइड में अपर, मिडिल, लोअर, और लेफ्ट में अपर और लोअर। अगर हम 1 या 2 लोब्स को निकाल दें तो उससे व्यक्ति की सांस लेने की क्षमता या काम करने की क्षमता पर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड जो बाकी लोब्स और लंग बचा है वो नॉर्मल है। तो अगर किसी के एक लोब में कैंसर है, उसको हम निकाल देंगे तो बाकी जो लोब है वो एक्सपैंड होके फिल कर लेता है उस जगह को और व्यक्ति नॉर्मल जिंदगी में जा सकता है। हाँ, जिन लोगों का लंग्स दोनों तरफ सिवियरली डैमेज्ड हैं, वो पेशेंट्स ऑब्वियसली सर्जरी के लिए फिट नहीं हो सकते हैं, फिर उनमें हम सर्जरी नहीं करते, दूसरे मेथड यूज करते हैं। बट फॉर वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स मैं ये कहना चाहूंगा कि सर्जरी के बाद एक नॉर्मल हेल्दी जीवन संभव है। आप डिले ना करें, जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस कंफर्म कराएं। अगर सर्जरी इंडिकेटेड है तो सर्जरी कराएं और उसका पूरा लाभ पाएं। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम सारे कैंसर्स की लिस्ट बनाएं और उनको इस ऑर्डर में रखें कि यह कैंसर पूरी तरह से रोका जा सकता है या नहीं, इस क्राइटेरिया पे अगर हम उनको नंबर करें तो लंग कैंसर मोस्ट प्रिवेंटेबल कैंसर है, क्योंकि इसके कारण हमें मालूम है। स्मोकिंग की वजह से होता है, प्रदूषित वायु में सांस लेने की वजह से होता है। अगर हम स्मोकिंग कंप्लीटली बंद कर दें और हम सब मिल करके अपनी हवा को साफ कर लें और प्रदूषण से मुक्त कर दें, तो आप मान लीजिए कि लंग कैंसर को करीब करीब पूरी तरीके से होने से रोका जा सकता है। स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, इन 2 कारणों को अगर हम निवारण कर दें तो लंग कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड।